ऑप्शंस। सो अब हम पेज लेआउट मेन्यू को समझते हैं। आप देखेंगे फर्दर जो हमारे पेज लेआउट मेन्यू है वो ग्रुप्स में डिवाइड हो रखा है, जैसे थीम्स है, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस और अरेंज। सो इन सभी के सभी ग्रुप्स को हम सीखेंगे, समझेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है पेज लेआउट में थीम्स। देखिए थीम्स करता क्या है, मान लीजिए ये एक मेरा डाटा है, मैंने इसमें कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर रखी है और अभी जो इसका जो थीम है वो जो थीम है स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का थीम है। अब आप चाहते हैं कि इस थीम को चेंज करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं थीम्स पे, और जो भी आपको इफेक्ट्स लेने हैं आप ये देख रहे हैं, ये जो भी मैं थीम्स पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सभी जो है हमारा कलर वगैरह ये सब चेंज हो रहा है, राइट। सो ये आप जो है फंक्शन को यूज कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप थीम सिलेक्ट करेंगे वो वही थीम जो है आपका अक्रॉस द शीट वर्क करेगा। जैसे देखिए मैं अभी के लिए ये थीम सिलेक्ट कर लेता हूँ फैक्ट सेट, ओके। अब देखिए यही थीम जो है ना मेरे अक्रॉस सभी टैब्स पे हर जगह यही एप्लीकेबल हो गया। सो इसलिए आपको देखना है कि अगर आपको कोई पेज लेआउट में थीम्स पसंद है तो आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वापस आना है नॉर्मल ऑफिस वाले पे तो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है ऑफिस ऑफिस वाला, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, ये ऑफिस आ जाएगा। यहाँ से ये कलर्स के कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, ये देखिए मैं जैसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे जा रहा हूँ जो डाटा का कलर है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ से आप कलर्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में भी सेम वही है। अब जैसे ये फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं, अगर इनका देखिए इनको चेंज करना है, ये देखिए अभी कैलिबरी है, ये एरियल हो गया, ये कॉर्बेल हो गया, ये कैंडारा हो गया, तो यहाँ से आप जो है चेंज कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट वगैरह को। अब यहाँ पे और होम मेन्यू में जो फ़ॉन्ट दिया हुआ है इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ से अगर आप कोई कलर लेंगे, कोई फ़ॉन्ट लेंगे, कोई साइज़ लेंगे तो वो आपका उसी पर्टिकुलर सेल या उस पर्टिकुलर एरिया में ही एप्लीकेबल होगा जहाँ पे आप इसको रेंज में सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप पेज लेआउट के थीम्स वाले या कलर्स या फॉन्ट से कुछ सिलेक्ट करते हैं सो वो आपका अक्रॉस द एक्सेल फाइल जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद आता है हमारा इफेक्ट्स। सो ये कुछ इफेक्ट्स है जो कि नॉर्मली हम लोग अब यहाँ पे तो आई डोंट नो एक्सेल में हम लोग यूज़ करते हैं, मैं तो इन्हें कभी नहीं किया। पावर पॉइंट में यस डेफिनेटली यूज़ होता है, तो यहाँ पे कुछ ही इफेक्ट्स दिए हुए हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा पेज सेटअप का। अब पेज सेटअप देखिए ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है प्रिंट से लेके। सो इस पे मैं आपको एग्जांपल दिखाने के लिए एक डाटा पे ले चलता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक हमारा डाटा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप पहला ऑप्शन आता है पेज सेटअप में, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स। अब ये जो सारा का सारा ऑप्शन है वो आप देखेंगे जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए, सो आपको इस पूरे के पूरे पर्टिकुलर एरिया में वही के वही ऑप्शंस दिखते हैं, ये सारे के सारे ये रहे। तो आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से पेज सेटअप करते हैं तो यहाँ से ये आपका वंस होता है, मतलब कि एक बार अगर आप जो सेटिंग करेंगे वो एक बार में एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पे करेंगे तो वो आपका अक्रॉस द फाइल आपका एप्लीकेबल रहेगा। अब जैसे मान लीजिए हम मार्जिन है, तो अब हमें मार्जिन क्या चाहिए कि नॉर्मल मार्जिन चाहिए, विड चाहिए या नैरो चाहिए, यहाँ से आप मार्जिन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन मतलब बेसिकली क्या है कि जो आपके कॉलम्स के बीच का गैप है वो आपको यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये आपका ओरिएंटेशन कि आपको जो प्रिंट है वो पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में चाहिए। उसके बाद आता है साइज कि आपको कौन से साइज का चाहिए। नॉर्मल जो स्टैंडर्ड प्रिंटिंग साइज होता है वो A4 का पेपर होता है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया अगेन कि आपको कितने एरिया में कौन से सिलेक्शन पे प्रिंट लेना है। देन आता है पेज ब्रेक्स। ये पेज ब्रेक्स क्या करता है, आपका जो डाटा है उसमें पेज ब्रेक इंसर्ट कर देता है। उसके बाद है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ये है कि अगर आप बैकग्राउंड में कोई इमेज चाहते हैं एक्सेल की तो वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके लिए जो है ना आपको इंटरनेट का ऑप्शन चाहिए, तो अभी मैंने इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर रखा है पीसी, सो वो नहीं आएगा। बट अगर आपके पास डेस्कटॉप या पीसी में पहले से ही है तो आपको क्लिक करना है वर्क ऑफलाइन पे। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपका जो है ब्राउज फीचर ओपन कर देगा, और यहाँ से जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ ये MS एक्सेल, सो ये देखिए एक्सेल का जो इमेज है वो बैकग्राउंड में चले गया। तो इस तरीके से अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। फिर आता है प्रिंट टाइटल्स। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फीचर है। सो इसको मैं अभी समझाने से पहले आपको एक ये जो ऑप्शन हमने सीखे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट, इन चारों को मैं आपको प्रिंट से दिखाता हूँ पहले एक लाइव एग्जांपल करके। जैसे मान लीजिए आप ये मेरा डाटा देख रहे हैं, कॉलम ए से स्टार्ट है, कॉलम ए पे खत्म है, मुझे उसका प्रिंट चाहिए। सो सबसे पहले प्रिंट के लिए नॉर्मली जो हमारा तरीका ये होता है कि आप जो है जो आपका एरिया है उस एरिया पे आ जाइए आप, ठीक है, वहां पे कर्सर रख लीजिए। उसके बाद आप कंट्रोल पी की प्रेस कमांड प्रेस कीजिए, ओके। अब देखिए अभी जो है मैंने जब जैसे ही कंट्रोल पी किया तो देखिए मेरे पास प्रिंट में सिर्फ 4 ही कॉलम आ रहे हैं, जबकि जो मेरा डाटा है उसमें जो है 8 से ज़्यादा कॉलम है, कॉलम M तक जा रहा है डाटा। अब हमें जो है अपने पूरे के पूरे कॉलम्स को एक ही पेज पे चाहिए, तो देखिए हम कैसे यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका प्रिंट सेटिंग में कि प्रिंट ओनली प्रिंट एक्टिव शीट्स एंटायर वर्कबुक प्रिंट सेलेक्शन।
सो यहाँ पे आपको अभी देखना है कि आपको कैसे लेना है, कि अगर आपका सिलेक्शन है तो सिलेक्शन पे लेना है। सो यहाँ पे हम कर देंगे प्रिंट सिलेक्शन। तो देखिए अगर प्रिंट सिलेक्शन लिया तो क्या आया, जो मेरा वहाँ पे एरिया सेलेक्ट था। उसके बाद कहते हैं प्रिंट एक्टिव शीट। प्रिंट एक्टिव शीट लेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो है उस शीट में जो भी डाटा होगा उसको प्रिंट में ले लेगा, और यहाँ से आ जाता है पूरा पूरा एंटायर वर्कबुक। तो इस पे तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये तो पूरा पूरा एक किताब ही प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने नॉर्मल पे कि प्रिंट एक्टिव शीट। मैं अभी आपको सिलेक्शन के साथ भी समझाऊंगा। फिर आता है कोलेटेड। अब ये क्या है कि कैसे लेना है कोलेटेड अनकोलेटेड। सो नॉर्मली आपको स्टैंडर्ड सेटिंग रखनी है कोलेटेड की। A4 साइज है, यस A4 हमें रखना है। लास्ट कस्टम मार्जिन, अब ये कैसे रखना है, लास्ट कस्टम सेटिंग, यस हमें जो लास्ट वाला ही रखना है जो स्टैंडर्ड सेटिंग है। फिर आता है नो स्केलिंग। तो अब हम यहाँ से नो स्केलिंग में आपका आ गया ऑप्शन नो स्केलिंग फिट शीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स इन वन पेज। तो देखिए अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि सारे के सारे कॉलम्स को हमें एक पेज पे लेना है। तो हम यहाँ पे ये कर देंगे। ये देखिए ये सारा का सारा आ गया। अब आप कहेंगे कि सर साइज तो बहुत छोटा हो गया। जी हाँ, साइज छोटा हो गया, इसका मैं आपको बताऊंगा अभी हम कैसे करेंगे। फिर आता है आपका पेज सेटअप। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको कैसे लेना है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप लेना है। फिर मार्जिन आ जाता है आपका, कैसे मार्जिन एडजस्ट करना है, हेडर्स एंड फुटर्स, और ये कुछ शीट का ऑप्शन है। ठीक ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे ओके कर देंगे हम। अब देखिए अब ये थोड़ा सा बेटर साइज में आ गया। ठीक है, लैंडस्केप जैसे ही किया। सो ये तो है आपका वो तब जब आप सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं। अब जो आइडियल सिचुएशन है प्रिंट के लिए, तो आप अगर आपका डाटा ऐसा है कि आप उसको सिलेक्शन दे सकते हैं, सो गो अहेड विद द सिलेक्शन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कंट्रोल P प्रेस कीजिए। ओके, नाउ अब यहाँ ये जो प्रिंटर है ना, आप प्रिंटर देख रहे हो फ्रेंड्स, मैंने अभी प्रिंटर सेटअप नहीं कर रखा, इसलिए मेरा ये बाय डिफॉल्ट PDF में सेटिंग जा रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सेटिंग में, यहाँ से आपको तीन ऑप्शन दिखे थे, एक्टिव शीट, एंटायर वर्कबुक, सिलेक्शन। अब की बार हम सिलेक्शन ले लेंगे क्योंकि हमने अपने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। कोलेटेड आपका सेम रहेगा। अब यहाँ से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, हम कहते हैं नहीं इस बार हमें पोर्ट्रेट चाहिए। ओके, A4 हमारा यही रहेगा, साइज हमारा वही रहेगा। फिट ऑल कॉलम्स इन अ वन पेज, ये देखिए आ गया पेज सेटअप। और यहाँ से जो है आप एडजस्ट कर देंगे परसेंटेज पे, जैसे मैं कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप देखना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज पे जो है सारा डाटा एक कॉलम पे आ रहा है। देखिए 75% पे थोड़ा सा मिस हो गया, तो वापस चलते हैं, जैसे 65 ले लेते हैं। देखिए 65 पे भी एक मिस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं 55 लेके देखते हैं। देखिए 55 पे अब आपका सारा का सारा आ गया। अब अगेन आपका जो साइज है, जो प्रिंटिंग है, वो थोड़ा सा स्मॉल हो गया, जो फॉन्ट है। सो इसमें अब आप क्या कीजिए, आप यहाँ से लैंडस्केप ले लीजिए। अब लैंडस्केप में ये आपको थोड़ा सा बेटर व्यू प्रोवाइड करेगा, और जैसे ही आप लैंडस्केप करेंगे तो ये जो आपका मार्ज एडजस्ट है इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। 65 हो गया, ओके, और थोड़ा सा आगे चलते हैं 75 हो गया। तो देखिए 75 पे भी आ गया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने सिखानी है, आप देख रहे हैं ये मेरा पूरा डाटा है प्रिंट प्रीव्यू में। अब देखिए नेक्स्ट पेज में मैं जाता हूँ, तो आप देख रहे हैं हमारे के सारे हेडर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, हर एक प्रिंट के संग हेडर दिख रहे हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ पे हेडर नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ से जाके ये प्रिंट टाइटल्स में जाके यहाँ से आप हेडर हटा सकते हैं। ओके, और अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हेडर को है वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा जो है पेज सेटअप कंप्लीट हो गया। अब आगे स्केल टू फिट, यहाँ पे देखिए वही है जो जो विथ है कि आप कितने पेज में डाटा लेना चाहते हैं, हाइट है कितने पेज में चाहिए, और ये स्केल है कि कितने % पे आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। सो नॉर्मली ये प्रीव्यू के टाइम पे ज़्यादा बेटर रहता है ऑप्शन। अब इसके बाद ऑप्शन आता है शीट ऑप्शंस में कि आपको प्रिंट में क्या ग्रिड लाइन चाहिए या नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है आपको ग्रिड लाइन के अंदर, व्यू या प्रिंट। अभी ये व्यू पे है तो दैट मीन्स कि मुझे शीट में तो ग्रिड लाइंस दिख रही है। अब ये ग्रिड लाइंस क्या होती है मैं बता देता हूँ। ये जो आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है ये होती है ग्रिड लाइंस। ओके, सो अभी इसका मतलब ये है कि इस सेटिंग पे कि ग्रिड लाइंस मुझे दिखेंगी, बट जैसे ही मैं प्रिंट करूंगा तो ये ग्रिड लाइंस प्रिंट में नहीं आएगी। बट अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट में ग्रिड लाइंस आए तो आपको यहाँ पे प्रिंट पे चेक करना पड़ेगा। ओके, अब ये करने के बाद अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो ये देखिए सारी की सारी जो ग्रिड लाइंस है वो आपके प्रिंट में आ गई। क्लियर, तो इस तरीके से आप ग्रिड लाइंस को ले सकते हैं प्रिंट में। और सेम वे यहाँ पे हेडिंग्स है। अगर आप हेडिंग को भी अभी व्यू मोड में है, देखिए अनचेक करता हूँ तो हेडिंग्स चली गई, चेक करूंगा हेडिंग्स आ गई। अगर आपको इसको भी प्रिंट में चाहिए तो देखिए प्रिंट में सिलेक्ट कर लीजिए। अब जाइए, अब ये देख रहे हैं आप, अब आपका जो है हेडिंग भी आ गई है। वो इसलिए अभी छोटा सा दिख रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ यहीं पे रख रहा है। अगर मैं देखिए पूरे को सिलेक्ट कर दूं और अब जाता हूँ कंट्रोल P पे,
ये देखिए आपका आ गया पूरा का पूरा जो है हेडर भी आ गया। ओके तो ये यहाँ से कुछ बेसिक सेटिंग्स आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड लाइन और हेडिंग्स दोनों आ जाए तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर देखिए प्रिंट प्रीव्यू में जाइए। अब देखिए क्या होगा, आपकी ग्रिड लाइंस भी आ गई, आपकी हेडिंग्स भी आ गए, आपका रोज भी आ गए। तो इस तरीके से आप ये कुछ सेटिंग्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके अब उसके बाद ऑप्शन आता है आपका अरेंज। अरेंज में आपको ऑप्शन दिख रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप, रोटेट। अभी देखिए ये कैसे वर्क करता है। मैं एक नई शीट ओपन कर देता हूँ। इसका जो एरिया होता है ये मतलब होता है कि आपके फाइल में अगर एक्सेल में अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई शेप्स है तो आप उस पर कर सकते हैं। जैसे मैं अभी के लिए शेप्स जो है कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ। मैंने इंसर्ट में आपको बताया था, और कोई कुछ ये ले लेते हैं स्माइली, चलिए दिल ले लेते हैं। दिल को तो हम ओके। अब देखिए यहाँ पे आपके मान लीजिए आपकी फाइल में कुछ शेप्स है या कुछ ऑब्जेक्ट्स है। ओके अब इनको आपको जो है मतलब अलाइन करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। जैसे मान लीजिए ये है, इसको मैं चाहता हूँ कि फॉरवर्ड यानी कि आगे भेज दूँ। तो देखिए मैंने क्लिक किया, अभी आप कहेंगे कि कुछ तो हुआ ही नहीं है, बट हुआ है। अगर आपको ये फंक्शन इनेबल करना है तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन पेन पे क्लिक करना है। आप सिलेक्शन पेन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमारी इस फाइल में अभी 4 ऑब्जेक्ट है तो ये चारों के चारों हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये मैंने याद होगा आपको जब बिगिनिंग में होम टैब में के अंदर जब मैंने सिलेक्शन पेन बताया था तो ये वही फीचर यहाँ से इनेबल होता है। यहाँ पे इसलिए इनेबल होता है कि आप चाहें तो शेप्स को भी प्रिंट में ले सकते हैं। ओके अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो ओवल है, ठीक है, इसको आप जो है ऊपर भेजना चाहते हैं तो यहाँ से माउस से आप भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ फंक्शन से भेजना चाहते हैं तो देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर चले गया, और करेंगे ये और ऊपर चले गया, और ऊपर और चले गया। ओके अब इसी के अंदर एक ऑप्शन और है ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये जो स्माइली फेस है देखिए सबसे लास्ट में, मैं फ्रंट पे जैसे क्लिक करूंगा ये सबसे ऊपर चले गया। तो इस तरीके से आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब ये सेंड बैकवर्ड है, ये बिल्कुल रिवर्स है इसके। ओके यहाँ अगर देखिए मैं जैसे इसको लेता हूँ, ट्राइंगल है। ओके ये तो ऑलरेडी है, स्माइली फेस को लेते हैं। अब इसको अगर मुझे बैकवर्ड भेजना है तो देखिए सेंड बैकवर्ड नीचे आ गया। अब मुझे सेंड टू बैक भेजना है तो सबसे नीचे आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फिर आपका ऑप्शन आता है एक अलाइन। अब मान लीजिए ये मेरी 4 जो है शेप्स है या ऑब्जेक्ट्स है, इनको मुझे अलाइन करना है तो देखिए यहाँ से कर सकते हैं अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, टॉप, मिडिल, बॉटम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू शेप, एंड देन व्यू ग्रिड लाइंस। इस तरीके से तो आप ये जो है इसकी सेटिंग्स को कर सकते हैं। ओके नाउ उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है अब आपका ग्रुप का आता है। ग्रुप जो है मैंने स्टार्टिंग में वहां पे भी बताया था। ग्रुप क्या करता है कि इन जब सभी के सभी शेप्स को एक ग्रुप दे देगा। ये देखिए स्लाइसर से टाइम पे मैंने आपको ग्रुप बताया था, ये देखिए ग्रुप किया मैंने। अब ये सारे सारे ग्रुप हो गए। अब मुझे अगर इनको मूव करना है तो मुझे किसी भी एक पे करना है और मैं यहाँ से इजीली इन सबको मूव कर सकता हूँ। और इसके बाद अगला ऑप्शन आता है, अच्छा ग्रुप में ही एक ऑप्शन है अनग्रुप। अगर आपको अनग्रुप करना है तो यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए। ये देखिए अनग्रुप हो गया, वापस से हम ग्रुप कर देते हैं। अब अगर आपको रोटेट करना है तो इसको तो आप रोटेट यहाँ से कर सकते हैं 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और ये कुछ और आपके पास रोटेशनल ऑप्शन आ जाएंगे जहाँ पे आप जो है अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके इनको रोटेट कर सकते हैं। ओके ये सारे के सारे जो फीचर्स और फंक्शंस है फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा पेज लेआउट है। इसमें जो आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल वाला है वो यही है कि पेज सेटअप वाला है, और थोड़ा बहुत थीम्स का है कि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को थीम्स वगैरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के हिसाब से भी कुछ थीम्स लेने होते हैं तो आप वो यहाँ से इजीली ले सकते हैं। ओके अब आगे बढ़ते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब